तो ऐसा नहीं है कि आपको आपके हाल पे छोड़ दिया जाता है, जो चीज़ें नहीं हैं उसका कंपनसेशन है। तो मैनेजमेंट इज़ ओके आई विल से। तो जो लैब्स नहीं है उनकी कंपनसेशन इज़ देयर, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ही इज़ सो चिल। हमने एक बार ही बोला कि सर प्लीज़ हम आपकी स्कूटी वगैरह ले जाएं, उनने मतलब एक रिक्वेस्ट पे अपनी स्कूटी की चाबी दे दी एंड हम विद इन 10-15 मिनट हम बॉल ले आए एंड वी प्लेड दैट डे। सो बट जूनियर सीनियर रिलेशन मेरे भी जितनों के साथ हैं वो काफ़ी सही हैं, और सीनियर्स के साथ तो एक अलग ही बॉन्डिंग है। मतलब यहाँ की जो अब की बार जिसने मास रिक्रूट भी किया दैट इज़ 26 स्टूडेंट्स एक कंपनी ने सेलेक्ट किए हैं एट द CTC ऑफ 10 lakhs per annum। सो अगर आप जनरली देखोगे इतने हाई CTC पे कोई मास रिक्रूट नहीं करता है। यहाँ का पोटेंशियल दिख जाए, कोई अंदर वाला ही आपको बता सकता है कितने पोटेंशियल है यहाँ के स्टूडेंट्स में। एंड मी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज आई डेफिनेटली नो कि इन द कमिंग ईयर या जो नेक्स्ट ईयर भी होगा जिसमें हमारा बैच प्लेसमेंट में बैठेगा, आई कैन गारंटी दिस कि ये जो अभी एवरेज पैकेज मैंने आपको 11.5 बताया कंप्यूटर साइंस का, या जो भी टोटल ओवरऑल बताया, this will go up and by a huge margin because I know the potential of my classmates। ये जो चीज़ सोच रहे हो ये छोड़ ही दो। एंड इनफैक्ट अगर आप इस मोटिव से आ रहे हो इंजीनियरिंग में तो ये काफ़ी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आपने कदम उठा लिया है। बिकॉज जितना रियलिस्टिक साइड पे आओगे ना आपको उतना दिखेगा ये मूवीज़ वगैरह की दुनिया और असली दुनिया में बहुत फ़र्क है। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे NIT दिल्ली का, और हर बार की तरह इस कॉलेज का रिव्यू भी हम उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट से करवाएंगे। तो आज उस कॉलेज का रिव्यू करने के लिए आज हमारे साथ है आनंद पांडे, जो कि खुद NIT दिल्ली के स्टूडेंट है एंड करेंटली अभी वो 3rd ईयर के स्टूडेंट है। और उसी के साथ साथ यार उनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले आ गया होगा। तो यार इस वीडियो के बाद उनके चैनल को भी जरूर से सपोर्ट दिखाना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पे आई बटन पे भी डिस्प्ले आ रहा होगा। और उसी के साथ साथ यार ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो अगर आपने मन बनाया है कि आपको NIT दिल्ली में ही एडमिशन लेना है, अगर NIT दिल्ली वन ऑफ द कॉलेजेस है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरी देखना, ताकि कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट आप मिस ना कर पाओ। और उसी के साथ साथ अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टाइम स्टैम्प्स भी डाल दिए, जिससे अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किप करना हो तो आप बस डिस्क्रिप्शन में जाना, टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना और आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुंच जाओगे इस वीडियो की। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इनिशिएटिव ले रखा है जिसमें हम इंडिया के जितने भी सारे IITs NIT सभी के कॉलेज रिव्यूज उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट से करवाएंगे, जिससे आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि बेसिकली जो हम इंटरनेट पे सुनते हैं उस कॉलेज के बारे में तो रियलिटी क्या है। और अब आगे की इस वीडियो में आनंद जो है अपने पूरे कॉलेज का रिव्यू कर देंगे, तो मैं मिलूंगा आपको सीधा वीडियो के एंड में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट इंट्रो के बाद। So hello everyone, my name is Anand Pandey and I am a student at NIT Delhi, currently pursuing BTech in computer science and I am in 3rd year। अगर कोई मेरे से पहले पूछे कि क्या ये पहले से मैं डिसाइड करके बैठा था कि आई विल टेक NIT Delhi, सो द आंसर इज़ नो, बिकॉज नो बडी प्रिपेयर्स फॉर सम स्पेसिफिक NIT। अगर कोई बोल रहा है ऐसा तो वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज पीपल प्रिपेयर फॉर NITs IITs, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए कोई एज सच प्रिपेयर नहीं करता है, दे प्रिपेयर फॉर द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स। अब मैटर क्या करता है कि आपकी क्या रैंक आई है एंड उस पर आपको क्या कॉलेज या क्या ब्रांच मिल रही है। सो मेरी रैंक के हिसाब से मैंने जो भी कॉलेजेस देखे थे मैंने अपनी ब्रांच को थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक रखा था रादर देन कॉलेज, बिकॉज आई न्यू कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कंप्यूटर साइंस की तरफ है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही भरी थी हर कॉलेजेस में। सो अमंग दैट जो भी मेरे को जिसमें भी कंप्यूटर साइंस मिल रही थी वर सम IIITs एंड NIT दिल्ली। थोड़ा इस वजह से भी NIT दिल्ली मिला बिकॉज आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ के पास अपना कोई होम स्टेट NIT नहीं है, सो NIT दिल्ली में इसका होम स्टेट लगता है। सो दैट इज़ वाई आई गॉट कंप्यूटर साइंस इन NIT दिल्ली। तो मैंने इसमें एडमिशन लिया। बाकी अगर इसमें नहीं मिलता सो आई वुड हैव गॉन फॉर सम IIITs जहाँ मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रही थी। रिगार्डिंग द कैंपस, करेंटली NIT दिल्ली इज़ नॉट हैविंग इट्स ओन कैंपस।
इट्स ऑपरेटिंग इन अ टेम्परेरी कैंपस जो कि नीलड़ के अंडर आता है। नीलड़ NILERD, दैट आई थिंक स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट समथिंग। आप सर्च कर सकते हो, उसका कैंपस है। इट्स स्मॉल एंड ब्यूटीफुल कैंपस। आई वुड से जितने बच्चे मतलब एनरोल होते हैं एक ईयर में वो आसानी से अकोमोडेट हो जाते हैं। बाकी रिगार्डिंग द परमानेंट कैंपस, इट हैज़ ऑलरेडी बीन एलोकेटेड 51 acres ऑफ लैंड। वो थोड़ा मतलब 5-6 किलोमीटर टूवर्ड्स दिल्ली है। ये जो टेम्परेरी कैंपस है दैट इज़ इन नरेला दिल्ली, जो कि शायद सिंगू बॉर्डर पे जस्ट आप आओ तो 7 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द राइट आएगा इफ़ यू कम फ्रॉम चंडीगढ़ साइड। सो जो टेम्परेरी कैंपस है दैट इज़ इन नरेला, एंड जो भी परमानेंट कैंपस जो हमारा बन रहा है दैट इज़ इन बकोली। No, I said Bakoli. Regarding any more information about permanent campus, you should see this. So just because I want कि ये जो review है वो काफ़ी honest हो, so you can have a look at this article from The Hindu and you can check its date. It dates back to January 22, 2020. So ये है pandemic के 2 महीने पहले की news, and that states that cabinet clears 4,000 करोड़ फॉर 6 NIT कैंपसेस। अगर आप इसी आर्टिकल में अंदर जाओ, सो द यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे अप्रूव्ड 4,371 करोड़ फॉर सेटिंग अप परमानेंट कैंपसेस फॉर 6 NITs, और ये 6 NITs के नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, पुडुचेरी एंड दिल्ली। सो इसमें आप बाकी का पढ़ सकते हो कि ईच NIT वॉज इनिशियली गिवन ₹250 करोड़ ईच। तो द गवर्नमेंट हैड नाउ टेकन अ डिसीजन टू करेक्ट दिस। ये फंड बहुत कम था, इस वजह से अभी तक इसका परमानेंट कैंपस नहीं बना था। मोर ओवर इसमें लिखा है कि ये अब जो की कॉस्ट दे दी गई है, इसके बाद द रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट्स अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट वुड हेल्प NITs विद कैपेसिटी फॉर 6,320 स्टूडेंट्स गेटिंग देयर ओन परमानेंट कैंपसेस बाय March 31, 2022। सो ये एक डेडलाइन दे दी गई है NITs को और फंड रिलीज कर दिया है बाय गवर्नमेंट। सो दिस इज द मैक्सिमम टाइम जिसके अंदर मतलब ये बन ही जाएगा। सो फर्दर वीडियो में मैं जो भी बात परमानेंट कैंपस को लेके करूँगा दैट विल बी आफ्टर कंसिडरिंग दिस आर्टिकल। रिगार्डिंग ब्रांचेस, करेंटली बीटेक में ये 3 ही ब्रांच प्रोवाइड करता है। तो दैट इज़ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE, एंड EEE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो बीटेक में 3 ब्रांचेस हैं, एंड एमटेक में भी ये 3 हैं, एंड प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एमटेक की। सो अबाउट द एनुअल इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक ब्रांच में इन बीटेक देयर इज स्टूडेंट्स कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 60 to 65। सो अगर आप 3 ब्रांचेस का मिलाओ सो नियरली इट्स 200 to 210 स्टूडेंट्स इन 1 ईयर। तो ये जो स्टूडेंट्स का इंटेक है दिस इज़ इन अकॉर्डेंस टू द फैसिलिटीज़ दैट दे आर हैविंग, एंड जितनी उनके पास स्पेस है उस हिसाब से ही। ओवर क्राउडिंग नहीं चाहिए ना इतनी ज़्यादा, मतलब जितनी मतलब कैंपस का साइज़ है जितना वो अकोमोडेट कर सकते हैं उसी हिसाब से स्टूडेंट साइज़ है। सो अभी जैसे ही हम परमानेंट कैंपस में शिफ्ट करेंगे सो इसमें जितने भी कोर्सेज ऑफर्ड हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब मतलब बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। रिगार्डिंग द फीस, तो यार फी स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा ऐसा है कि आपकी फैमिली इनकम और आपकी कैटेगरी के हिसाब से फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिवाइडेड है। मतलब जैसे आई कम इन जनरल एंड अबव 5 lakhs वाली कैटेगरी, सो इसकी जो फीस है दैट इज़ 73,700 समथिंग, इंक्लूडिंग ऑल द ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट और सारी चीज़ें मिला के, प्लस 10,000 इसकी एक सेमेस्टर की हॉस्टल फीस है। सो ये टोटल कुछ पड़ता है 83,700 समथिंग। सो दिस इज़ टोटल फी ऑफ कि अगर आप मोर देन 5 lakhs एंड जनरल / OBC कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो। बाकी बिलो 1 lakh के लिए ट्यूशन फीस 0, तो उनकी टोटल फीस कुछ शायद 21,000 पड़ती है इंक्लूडिंग हॉस्टल। तो मतलब गवर्नमेंट बॉडी है तो काफ़ी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर आपकी फैमिली इनकम बिलो 1 lakh है या 5 lakh से कम है तो इस हिसाब से फ़ी स्ट्रक्चर डिवाइडेड है। सो इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए इट विल बी बेटर कि एक बार आप वेबसाइट पे जाके फ़ी स्ट्रक्चर देख लो, आप किस कैटेगरी में अप्लाई करते हो उस हिसाब से आपका फ़ी स्ट्रक्चर है। तो इसकी ज़्यादा कोई वो नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन से ही प्रॉपर चलती है। बाकी रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स, तो स्कॉलरशिप्स बहुत सारी बढ़ती हैं, बट जिस कैटेगरी में मैं बोल रहा हूँ कि मैं हूँ, जैसे कि फैमिली इनकम मोर देन 5 lakh वाली एंड जनरल, सो इस कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप्स बहुत रेयरली निकलती हैं। बट
बिलो 1 लाख वालों के लिए मतलब बहुत सारी, अगर आपको मतलब स्पेशली मतलब जिन जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत है उनको स्कॉलरशिप मिली हुई है कॉलेज में। तो ऐसा है कि अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप प्रॉपर अपनी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हो कि ठीक है मेरे को ऐसी 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 प्रॉब्लम्स हैं, तो देर आर मेनी मल्टीपल स्कॉलरशिप्स, और मतलब हर एक महीने में 3-4 मेल स्कॉलरशिप्स रिगार्डिंग आते रहते हैं। रिगार्डिंग द कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो लैब्स हैं एज सच कंप्यूटर साइंस की लैब्स हैं वो तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, मतलब जितने पीसीज हैं ऑल आर वर्किंग, वाईफाई स्पीड एकदम सही है। कंप्यूटर लैब्स में ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, और जितनी है उतनी दैट इज़ आई थिंक इनफ, काफ़ी ठीक है कंप्यूटर लैब। बाकी दूसरी लैब्स में थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं कि उतने इक्विप्ड एंड अभी मतलब इतने इक्विप्ड चीज़ें नहीं हैं। मैंने बताया था जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है इधर, तो वो भी इसलिए नहीं है बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ज़्यादा मशीन्स लगती हैं एंड वो सारी मशीन्स अभी हैं भी नहीं, इसीलिए बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं प्रोवाइड करती है एनआईटी दिल्ली। बाकी एक फर्स्ट ईयर में हमारा यार सब्जेक्ट होता था पीडीआर करके, वो मतलब हर ईयर मतलब सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, तो दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें वेल्डिंग वगैरह करवाते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें होती हैं उसके लिए एनआईटी दिल्ली का टाई अप है डीटीयू से। तो अगर जब हमारा वो सब्जेक्ट चल रहा था तो वो हमारी लैब्स डीटीयू में होती थी, तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स बोल देते थे कि तुम अभी डीटीयू में मिलना, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर बस प्रोवाइड होती हैं, वहाँ कॉलेज से ही जाती हैं, बट ऑल्सो आपको लिबर्टी है, अगर आप उस बस में नहीं जाना चाहते, अगर आप कहते हो कि ठीक है मैं आपको सीधा वहाँ मिलूँगा, सो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आपके हाल पे छोड़ दिया जाता है, जो चीज़ें नहीं हैं उसका कंपनसेशन है। तो मैनेजमेंट इज़ ओके आई विल से, तो जो लैब्स नहीं है उनकी कंपनसेशन इज़ देयर, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रिगार्डिंग लाइब्रेरी, बुक्स हैं बट सिटिंग एरिया इतना बड़ा नहीं है, सिटिंग एरिया बहुत छोटा है, मतलब काफ़ी कम है, आप बुक्स ले जा सकते हो, बाकी रूम पे पढ़ सकते हो, ऐसा है। बाकी बुक्स सारी इशू हो जाती है, सेमेस्टर बुक्स आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आधा होता है यार जो बुक्स की कमी होती है, 1 या 2 होती हैं हर सेमेस्टर में, कभी कभी कोई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी बुक्स कम अच्छी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑथर की बुक अच्छी होगी और वो लिमिटेड होगी, तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि जब नोटिस आता है तो आप जितना जल्दी जाके वो नोटिस देख के आप जितना जल्दी जाओ उतने आपके चांसेस हैं कि आपको बुक मिल जाए। नहीं तो भाई फिर दोस्त से मांग के पढ़ो या नोट से पढ़ो, या दिल्ली में सेकंड हैंड बुक्स बहुत मिलती हैं तो फिर वहाँ से ले लो, ऐसे हो जाता है। मतलब क्लासरूम कंडीशंस काफ़ी बढ़िया है, मतलब जितनी क्लासरूम का साइज़ है वो जितने बच्चे हैं उससे थोड़ा बड़ा ही रहता है, ऐसा नहीं होता कि शॉर्टेज ऑफ बेंचेस, एंड जितने बेंचेस वगैरह लगे हैं सब न्यू हैं, एसीज फंक्शनल हैं। बाकी जो बोर्ड्स वगैरह हैं, वाइट बोर्ड्स एंड डिस्प्ले बोर्ड या फिर जो प्रोजेक्टर्स हैं, ऑल आर वर्किंग फाइन, और काफ़ी मतलब नीट एंड टाइडी सा है क्लासरूम। बाकी एज सच कैंपस फैसिलिटी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज टेम्परेरी कैंपस ऑफ कोर्स, अगर जैसे हम लोगों को तो अभी तक नहीं मिली, बट परमानेंट कैंपस इज़ हैविंग ऑल द फैसिलिटीज़ इन इट। वहाँ पे इंडोर स्टेडियम भी है एंड क्रिकेट में टर्फ विकेट भी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं इन फ्यूचर ज्वाइन करने का, सो यू विल गेट ऑल दीज फैसिलिटीज़ इन द परमानेंट कैंपस, और ओपन थिएटर वगैरह सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे। तो अभी हम लोगों को तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ इन सब चीज़ों का, बट श्योरली जो कमिंग इन द नेक्स्ट ईयर जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी इन एनआईटी दिल्ली। रिगार्डिंग प्रोफेसर्स एंड फैकल्टीज़, तो मोस्टली जितने भी फैकल्टीज़ एंड प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे दे आर ऑल इक्वली क्वालिफाइड, बिकॉज एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है टीचर्स की, बिकॉज इट्स एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ऐसे कोई भी टीचर आपको आगे पढ़ा नहीं सकता, एक क्वालिफिकेशन मीट करना पड़ता है, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, देन दे कम टू टीच यू। बाकी यार हर इंस्टीट्यूट की तरह अगर बहुत ऑनेस्टली मैं बताऊं तो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे बुरे से होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट का नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, तो टीचर 1 to 1 थोड़ा देख लेता है, आपको जानता है कि ये ऐसा बच्चा है ऐसा बच्चा है, तो थोड़ा इस चीज़ का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। बड़े कॉलेज में जनरली ऐसा होता है कि आप कहीं भी घूम फिर रहे हो, किसी ने देख लिया तो मतलब याद सा नहीं रहता, बट छोटे कॉलेजेस में टीचर 1 to 1 थोड़ा जानता है बच्चों को, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज साइड है। बाकी कुछ टीचर होते हैं टेढ़े से कि मतलब दे विल पोक यू, या आपकी ज़िंदगी में घुसना चाहेंगे, ऐसे मतलब हर जगह होता है, तो यहाँ भी हैं ऐसे, ठीक है, थोड़ा नेगेटिव वो वाली चीज़ है। बट ऑन द पॉजिटिव साइड कुछ बहुत ही चिल टीचर भी हैं। मतलब स्टोरी बताता हूँ, वी वर इन 4th सेमेस्टर एंड मैं घर आया हुआ था वीकेंड पे सैटरडे संडे के लिए चंडीगढ़। सो मंडे को 11 बजे मेरी लैब थी न्यूमेरिकल मेथड्स की, तो मैं यहाँ से 5 बजे निकला, आई टुक बस 5 घंटे में जनरली मैं पहुँच जाता हूँ, तो आई रीच देयर बाय 10-10:30। फिर वहाँ पे प्लान ये बना कि ठीक है न्यूमेरिकल मेथड्स की लैब मास बंद कर रहे हैं, कोई नहीं जाएगा, ठीक है।
सो इंस्टेंटली 20-25 मिनट में क्रिकेट खेलने का प्लान बन गया एंड लैब मास बंद कर दी। वी वर हैविंग बैट विकेट्स प्लेयर सब था, बस बॉल नहीं थे हमारे पास। तो व्हाट वी डिड, वी वेंट टू आवर टीचर, एक सर थे जो हमें उस सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे थे। मतलब वो इतने फ्रेंडली और इतने सही टीचर है ना, मतलब क्लास में भी उनने जितना सिलेबस था दैट ही कवर्ड इन 75% ऑफ द टोटल क्लासेस। कभी 1 सेकंड सर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे, कभी 1 सेकंड फालतू की बातें नहीं, एकदम टू द पॉइंट। और मतलब जो कहते हैं ना एकदम आइडियल टीचर, ही वॉज वन ऑफ देम। हम गए उनके पास, वी आस्क्ड कि सर ऐसा ऐसा सीन है, अब हमने बंक तो कर लिया है बट अगर बॉल ढूंढने वगैरह मार्केट में जाते हैं तो जितना टाइम वहाँ से बचाया था बंक मार के वो सब वेस्ट हो जाएगा। सो ही इज़ सो चिल। हमने एक बार ही बोला कि सर प्लीज़ हम आपकी स्कूटी वगैरह ले जाएं, उनने मतलब एक रिक्वेस्ट पे अपनी स्कूटी की चाबी दे दी एंड हम विद इन 10-15 मिनट हम बॉल ले आए एंड वी प्लेड दैट डे। सो इस लेवल के चिल टीचर्स भी हैं कि वो 1 मिनट में आपको अपना व्हीकल दे देते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। तो वही है कि जितने मतलब बुरे लोग हैं तो उतने अच्छे भी लोग हैं, तो कंपनसेट हो जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस टीचर के पास जाते हो हेल्प के लिए, उस हिसाब से टीचर्स आर गुड। कमिंग टू हॉस्टल्स, हॉस्टल्स का ये है कि 3rd-4th ईयर के जो बॉयज़ हैं दे लिव नियर द कैंपस, नॉट इन द कैंपस, नियर द कैंपस। हरीश चंद्र एक हॉस्पिटल है, उनके साइड में बिल्डिंग्स है, सो उनको वहाँ पे रखा हुआ है। गर्ल्स 1st to 4th ईयर कॉलेज के ही टेम्प्रेरी कैंपस में उनका स्टे है, मतलब हॉस्टल का। बाकी जो 1st-2nd ईयर के बॉयज़ हैं उनको कुंडली में रखा गया, दैट इज़ अ प्लेस इन हरियाणा। वो थोड़ा अंदर जाके है बट द बिल्डिंग्स देयर आर गुड, मतलब काफ़ी अच्छी हैं। वो फ्लैट्स जैसे ही हैं बेसिकली, जो रेसिडेंट्स के लिए थे बट उनको स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज ने मतलब खरीद रखा है। तो वहाँ पे वो स्टूडेंट मतलब खरीदा नहीं है, रेंट कर रखा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को रखा हुआ है। तो वो प्लेस काफ़ी अच्छी है रहने के लिए, बस ये है थोड़ा डिस्कनेक्टेड सी है और थोड़ा सिटी से दूर है। तो आने जाने के लिए बसेस लगा रखी हैं, तो वो सुबह शाम पिक एंड ड्रॉप करती हैं बच्चों को। बाकी हॉस्टल लाइफ इज़ गुड, अभी तक मुझे हॉस्टल लाइफ से कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कमिंग टू मेस का खाना इज़ रिलेटिवली बेटर। मैंने मतलब काफ़ी सारे कॉलेजेस में गया हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह के, मैंने मेस का खाना खाया हुआ है। हमारे कॉलेज का मेस का खाना इज़ रिलेटिवली मच बेटर। बाकी जो मेन कैंपस में बनता है वो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट हॉस्टल्स का क्या है कि कम बच्चे हैं और जो हॉस्टल मतलब मेस के ओनर हैं वो भी वहीं हॉस्टल के सामने ही रहते हैं। मेस कमेटी, अगर आपको कुछ भी हल्का सा भी इशू हो रहा है तो आप उनको जाके उसी टाइम अप्रोच कर सकते हो एंड वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है। वो एज सच कुछ भी नहीं है, काफ़ी सही है, मतलब रिक्वेस्ट पे आपको चीज़ें ऊपर नीचे मिल जाती हैं। नहीं तो आप वहाँ के मेस के ओनर से बात कर लो, ही इज़ ऑल्सो फ्रेंडली, वो कर देते हैं चेंज, कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मेरे को थोड़ा लेस स्पाइसी, ज़्यादा स्पाइसी या ये ऐसे तो चेंज मेन्यू भी चेंज हो जाता है इनफैक्ट काफ़ी ईजिली। मेस कमेटी को आप बोल दो, मेस कमेटी में आपका कोई मतलब वोटिंग वगैरह होती है, उससे आपका भी फ्रेंड जाता है, तो आप उसको जाके बोल दो कि हाँ ऐसा ऐसा चेंज चाहिए। सो वो चीज़ काफ़ी फिक्स हो जाती है, काफ़ी ठीक है। बस दिक्कत हॉस्टल्स की है कि वो थोड़े दूर हैं, थोड़ा डिस्कनेक्टेड है और आइसोलेटेड सा एरिया है। बाकी एज सुन एज वी विल शिफ्ट इन परमानेंट कैंपस, तो ये भी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी बिकॉज वहाँ सबके अंदर ही हॉस्टल्स बने हुए हैं। जूनियर सीनियर का इंटरेक्शन काफ़ी बढ़िया है, एज सच कोई रैगिंग वगैरह का केस नहीं चलता है। इनफैक्ट जब आप कॉलेज में अप्लाई करो तो एक एंटी रैगिंग फॉर्म भी भरवाते हैं आपसे, एक एंटी रैगिंग पूरी सोसाइटी या फिर वो ग्रुप सा भी बना हुआ है, जहाँ अगर कोई ऐसा सीन होता है तो तुरंत रिजॉल्व कर देते हैं। बाकी एज सच आज तक अभी तक कोई केस तो आया नहीं है, बहुत रेयर कभी ऐसा कुछ होता है। रैगिंग वगैरह का कोई सीन नहीं है, काफ़ी मतलब चिल जो रिलेशन बोलते हैं ना जूनियर सीनियर का, वैसा सा है। हमारे भी जो जूनियर्स हैं अभी तक वो काफ़ी मतलब मैंने जो जस्ट जूनियर्स हैं उनसे इंटरेक्ट किया अभी 2020 वालों से, तो अभी तक ऐसा कोई बात नहीं हुई है। बट जूनियर सीनियर रिलेशन मेरे भी जितनों के साथ हैं वो काफ़ी सही हैं, और सीनियर्स के साथ तो एक अलग ही बॉन्डिंग है। मतलब अभी तो कोरोना वायरस करके रुके हुए हैं, नहीं तो इस टाइम तक तो जब प्लेसमेंट्स हो रही होती है तो मोस्टली सीनियर्स पार्टी दे रहे होते हैं कि हाँ मतलब हमारी हो गई ऐसा सच करके। तो ये टाइम पर्टिकुलरली घर पे रहना काफ़ी मतलब वो फील हो रहा है, बिकॉज इस टाइम पे सीनियर्स यूजुअली टेक यू कि ठीक है आज मेरी प्लेसमेंट हो गई, अब मैं पार्टी दूंगा ऐसे, तो काफ़ी सही है। मतलब हमारी क्लास में अगर मैं अपनी क्लास का बताऊँ तो 64 की स्ट्रेंथ है, जिनमें से 55 लड़के हैं एंड देयर आर 9 गर्ल्स। तो अगर आप इसका रेशियो निकालो तो ऑलमोस्ट 6 बॉयज़ पे 1 गर्ल है। तो ये जो चीज़ सोच रहे हो ये छोड़ ही दो, एंड इनफैक्ट अगर आप इस मोटिव से आ रहे हो इंजीनियरिंग में तो ये काफ़ी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आपने कदम उठा लिया है। इसका रिजल्ट काफ़ी बुरा हो सकता है अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली इस रीज़न से इंजीनियरिंग में घुस रहे हो। तो एज सच ये कुछ मतलब अगर है भी हल्का बहुत भी तो इसको दिमाग से निकाल दो और करण जौहर की मूवीज़ देखना छोड़ दो,
बिकॉज जितना रियलिस्टिक साइड पे आओगे ना आपको उतना दिखेगा ये मूवीज़ वगैरह की दुनिया और असली दुनिया में बहुत फ़र्क है। कमिंग टू द प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप सेक्शन, जो कि एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिफोर सेलेक्टिंग एनी कॉलेज। तो अगर मैं अपने करेंट ईयर के बारे में बात करूं, जो अभी फाइनल ईयर है उसके प्लेसमेंट स्टार्ट्स के बारे में बात करूं, सो द हाईएस्ट पैकेज टिल नाउ इज़ 20 lakhs per annum दैट इज़ ऑफर्ड बाय स्विगी टू 3 स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। बाकी द एवरेज टिल नाउ ऑफ कंप्यूटर साइंस इज 11.5, EC का इज़ 9 एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का दैट इज़ 7.5। सो ये सारे स्टैट्स ऑल्सो मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, आई हैव कंसल्टेड टू फ्रेंड जो कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में हमारे कॉलेज के। ऑल्सो जजिंग अ कॉलेज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द हाइएस्ट पैकेज इज़ आई वुड से इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इसमें यार अगर आप किसी भी कॉलेज का देखो सो द हाइएस्ट पैकेज जितना भी जाता है वो 1 2 3 4 बस मतलब इतने स्टूडेंट्स का ही होता है। अगर मैं आपको यहाँ का पूरा सीन समझाऊँ कि यहाँ का प्लेसमेंट का क्या सीन है, तो जो टोटल कंपनीज आई हैं इस ईयर में दैट इज़ नियरली 50। तो आप सोचो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 200 बच्चे एनरोल हो रहे हैं एंड ऑलमोस्ट मतलब जो नंबर है दैट इज़ नियर टू 50। इट्स 45 प्लस बट 50 नहीं टच हुआ है, बट दैट इज़ क्लोज टू 50। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कई स्टूडेंट पे मतलब 20-30% स्टूडेंट्स पे मल्टीपल रोल्स भी होते हैं सेलेक्ट करने के लिए। जस्ट द फैक्टर इज़ कि जो हाईएस्ट अभी तक का पैकेज है दैट इज़ नॉट टू हाई, बट यहाँ की जो अब की बार जिसने मास रिक्रूट भी किया है दैट इज़ 26 स्टूडेंट्स एक कंपनी ने सेलेक्ट किए हैं एट द CTC ऑफ 10 lakhs per annum। सो अगर आप जनरली देखोगे इतने हाई CTC पे कोई मास रिक्रूट नहीं करता है। सो 26 बंदों को 10 लाख का CTC मिला है। सो मतलब ये यहाँ का एडवांटेज है। ऑल्सो द मिनिमम पैकेज जो यहाँ पे ऑफर हुआ है दैट इज टिल नाउ इज 6.7 lakhs। तो ये इसकी पॉजिटिव साइड है कि मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हाई नहीं भी अगर आप स्टूडेंट हो, तो अगर आप मतलब जो कहते हैं ना कि भीड़ के साथ भी चलो सो यू विल हैव अ डिसेंट फ्यूचर। कि अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा भी तीर नहीं मारा तो भी आपकी जो प्लेसमेंट है दैट इज़ 8 से 12 लाख में हो जाएगी यहाँ पे। सो ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि आपको बाहर दूसरे कॉलेजेस में अगर आप प्राइवेट वगैरह में जाओ सो एक जो मतलब एवरेज स्टूडेंट का इतना आपको पैकेज नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ NIT दिल्ली की कंपटीशन बहुत कम है प्लेसमेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे कम है तो कंपटीशन इज़ रिलेटिवली ईजियर इधर। बाकी कमिंग टू इंटर्नशिप्स, जो हमारा 3rd ईयर है, इसमें वन ऑफ माई क्लासमेट्स जो शी गॉट एन ऑफर फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स, वन गॉट ऑफर फ्रॉम एडोबी एंड वन गाय इज़ इन फ़ोनपे, बाकी एक सैमसंग में है एंड 6 of us हैव ऑफर्स फ्रॉम यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप ऑप्टम। सो रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स भी इस साल पहले से बेटर है, बट इंटर्नशिप्स का भी सीन यार बाकी कॉलेजेस की तरह इंटर्नशिप्स आर रिलेटिवली टफर टू क्रैक। बाकी आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम जिनको यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप से ऑफर मिला है। बाकी अगर आपको इंटर्नशिप्स वगैरह से रिलेटेड या फिर कोडिंग प्रोफाइल से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड अगर और कोई वीडियो चाहिए तो आई एम ऑल्सो हैविंग माई ओन यूट्यूब चैनल, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे, यू कैन सी। उसमें मैंने इंटरव्यू रिलेटेड बातें कर रखी हैं। ऑल्सो जिनको नहीं पता, आई वॉज इन द सैमसंग, आई स्टार्ट इन सैमसंग इंटरव्यू ऑल्सो, सैमसंग रिक्रूटमेंट इंटर्नशिप टेस्ट एंड आई वॉज देयर टिल द लास्ट राउंड बट माई गॉट रिजेक्टेड। तो कमिंग टू फेस्ट फर्स्ट, तो फेस्ट इस कॉलेज का अच्छा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आई हैव बीन ब्लंटली ऑनेस्ट थ्रू आउट दिस वीडियो। तो मैंने काफ़ी जगह के फेस्ट अटेंड कर रखे हैं इन फर्स्ट ईयर, DTU और IP और भी जितने DU के कॉलेज हैं उन सब फेस्ट में मैं गया हूँ। द फेस्ट ऑफ दिस कॉलेज इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो चाहे मैं इस पर कितना भी मतलब लेपापोती करके ऐसे कोई भी आंसर बोलूँ, सो दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड। ठीक है, तो मैंने काफ़ी ओपनली बोल दिया। होता है, दोनों होता है, स्पोर्ट्स फेस्ट भी होता है, कल्चरल फेस्ट भी होता है। स्पोर्ट्स फेस्ट इनफैक्ट मुझे कल्चरल फेस्ट से यहाँ थोड़ा ज़्यादा लगता है, बिकॉज आई हैव पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स फेस्ट मोर। जो इंटर डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जितनी भी जगह उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है और काफ़ी मतलब जो खेल रहे होते हैं वहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स को, उनको काफ़ी मतलब अच्छी जो फील होती है, एकदम इंटर डिपार्टमेंटल जो ऐसे होता है कि भाई हाँ प्रॉपर कंपटीशन है और ब्रांच से ब्रांच की टक्कर, वो थोड़ा होता है, तो दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग। बाकी कल्चरल फेस्ट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो अगर आप आके सोच रहे हो कि आपको फेस्ट या कल्चरल लाइफ ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो पुराने कैंपस में तो अभी तक इतना अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो एक जो मैंने बताया था स्पोर्ट्स फेस्ट, उसमें इंटर ब्रांच होता है, डिफरेंट ब्रांचेस की टीम बनती है, MTech PhD वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं और BTech वाले भी होते हैं। सो दैट इज़ क्वाइट गुड, काफ़ी बड़ा मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है।
प्लस एक इंटर NIT ऑफ कोर्स, बिकॉज ये एक NIT है, सो इंटर NIT टूर्नामेंट्स होते हैं, तो हर स्पोर्ट का होता है, तो उसमें टीम जाती है इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ तो एकदम मतलब ऐसे प्रॉपर आपको फेस्ट मिलेगा जिस भी NIT में ऑर्गेनाइज हो रहा होगा। सो आई हैव बीन टू इंटर NIT वंस इन माई फर्स्ट ईयर, वी वेंट टू NIT त्रिची, और मतलब वहाँ पे तो आपको जो प्रॉपर जो एक NIT होने की फैसिलिटीज़ मिलती है ना वो मिलेगी, जैसे प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड पूरी फैसिलिटीज़ के साथ, एकदम मतलब आपको फील आएगी कि ठीक है आपने मतलब जो JEE वगैरह के टाइम पे पढ़ा था अब ये है उसका वर्थ एक्चुअली में। तो इंटर NITs में अगर आप किसी भी NIT में हो और अगर आप इंटर NITs में जाते हो अपनी टीम से पार्टिसिपेट करने के लिए, सो आप रिलेट कर पा रहे होगे कि क्या लेवल की वहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं। अबाउट कॉलेज एलुमिनाई नेटवर्क, तो एज सच इतना अभी कुछ बड़ा नेटवर्क नहीं है, जिनको नहीं पता है ये 2010 में ही कॉलेज स्टार्ट हुआ है। सो जो पहला बैच निकला है दैट वाज इन 2014, तो आप देख सकते हो अभी 6-7 साल ही के बैचेस निकले, तो एज सच कोई कॉलेज में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, बट अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे देखो तो इतने कम टाइम में भी काफ़ी टेक जाइंट्स में हमारे सीनियर्स हैं। जैसे अगर किसी को टावर रिसर्च कंपनी पता हो तो हमारा एक सीनियर उसमें भी है, तो नंबर वगैरह आपको अरेंज नहीं हो पाएंगे, बट अगर आप लिंक्डइन पे अप्रोच करते हो तो वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड बैक करते हैं रेफरेंस वगैरह के लिए। ऑफ कोर्स आप ओपनली उनसे बात कर सकते हो, दे आर गुड, मतलब जितने भी सीनियर्स हैं कम हैं, बट जितने टेक जाइंट्स में गए हैं दे आर यूजुअली ओपन टू द जूनियर्स कि ठीक है आप मैसेज करो एंड दे विल गाइड यू। तो एज सच कोई सीन नहीं है, कम है बट जितने हैं वो मतलब काफ़ी अच्छे और हेल्पफुल हैं। मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एग्जाम इज सिंपल एंड आई मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। डोंट लुक फॉर कॉलेजेस राइट नाउ, फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। आप जिस लेवल का स्कोर करते हो फिर कॉलेजेस ढूंढने स्टार्ट करो। अगर आप पहले ही कॉलेजेस की दुनिया में घुस जाओगे और स्कोर नहीं कर पाओगे सो उसका एकदम ही नेगेटिव आप पे इम्पैक्ट आएगा। तो मैंने अपने टाइम पे भी ये किया था एंड दैट इज़ व्हाट आई सजेस्ट टू एवरी स्टूडेंट। आप अगर ये अभी वीडियो देख भी रहे हो तो इसको बंद करके आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। वंस यू गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट उसके बाद देखो कि आपका स्कोर किधर पे है और इसके हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है। पहले से देख के रखना इज़ नेवर अ गुड चॉइस या नेवर अ गुड डिसीजन, क्योंकि एट द एंड आपको एडमिशन तो तभी मिलेगा ना जब आप स्कोर वैसा करोगे। अब स्कोर आपने किया नहीं और आप सपने देख रहे हो तो ये मतलब काफ़ी बुरा डिसीजन हो सकता है। पहले स्कोर होना चाहिए एंड देन यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर कॉलेजेस। इफ़ आई कंक्लूड माई ओवरऑल जर्नी ऑफ NIT दिल्ली, तो ये काफ़ी एक अंडररेटेड सा कॉलेज है। अगर किसी को मतलब यहाँ का पोटेंशियल दिख जाए, कोई अंदर वाला ही आपको बता सकता है कितने पोटेंशियल है यहाँ के स्टूडेंट्स में। एंड मी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज आई डेफिनेटली नो कि इन द कमिंग ईयर या जो नेक्स्ट ईयर भी होगा जिसमें हमारा बैच प्लेसमेंट में बैठेगा, आई कैन गारंटी दिस कि ये जो अभी एवरेज पैकेज मैंने आपको 11.5 बताया कंप्यूटर साइंस का या जो भी टोटल ओवरऑल बताया, this will go up and by a huge margin because I know the potential of my classmates जो भी अभी बैचमेट्स मेरे हैं। मतलब आपको इतने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स मिलेंगे और ये ईयर बाय ईयर इसका एवरेज बढ़ता ही जा रहा है। एंड ऑल्सो इट विल बी एट इट्स पीक वंस वी विल बी शिफ्टेड टू द न्यू कैंपस। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जब ये सारी सिचुएशंस नॉर्मल होंगी सो हमें कॉलेज से जो नोटिफिकेशंस आई हैं उस हिसाब से यही है कि वी विल बी इन द परमानेंट कैंपस। जस्ट द थिंग इज़ कि देखते हैं कितना जल्दी और कितना बड़ा हम लोग आगे जा सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को यार ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ऐसे कई सारे कॉलेज रिव्यूज़ हम इस चैनल पे लाने वाले हैं। और उसी के साथ साथ आनंद भाई का भी चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एक बार और रिमाइंडर दे रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट रिगार्डिंग NIT दिल्ली रह गया है तो उनके सोशल मीडिया के हैंडल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनसे जितने भी डाउट है NIT दिल्ली के रिगार्डिंग आप उनसे पूछ सकते हैं। और उसी के साथ साथ यार अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना हो तो हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनके जितने भी लिंक्स हैं, तो आप हमसे भी हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं यार आप लोगों से ऐसे ही किसी अच्छी और अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।